नमस्कार, जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर पद्मलोचन संखुआ, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च हॉस्पिटल, श्री श्री यूनिवर्सिटी कटक, उड़ीसा। हमारा पंचकर्म विभाग में जो स्ट्रेंथ है उसमें हम 3 लोग हैं। मैं प्रोफेसर पद पर हूँ और डॉक्टर स्निग्धा रानी पात्र एसोसिएट प्रोफेसर हैं और डॉक्टर दिव्य ज्योति महाराणा असिस्टेंट प्रोफेसर है। हमारे विभाग में एक आरएमओ है, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर मानस रंजन साहू, और एक स्टाफ नर्स है रेखा सामल। इसके अलावा हमारे पास 12 थेरापिस्ट है, उसमें 5 मेल थेरापिस्ट हैं और 7 फीमेल थेरापिस्ट है। पंचकर्म आयुर्वेद में एक प्रमुख चिकित्सा साधन है जिसमें आयुर्वेद का नेम एंड फेम होता है। पंचकर्म को हम लोग आज के तारीख में विभिन्न दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम लोग पंचकर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक पंचकर्म का जो बमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण है, उसमें हम वासंतिक बमन कराते हैं, जो बसंत ऋतु में बमन करा के कफ दोष को निर्हरण कराते हैं। ऐसे ही शारदीय विरेचन कराते हैं, शरद ऋतु में विरेचन कराते हैं जिससे पित्त दोष का निर्हरण होता है। ऐसे वर्षा ऋतु में बस्ती प्रयोग करते हैं। तो ये जो अगर कोई व्यक्ति इसको इस्तेमाल करेगा, अपना शरीर में जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो हमारा दैनंदिन कार्य से हमारा शरीर में जमा हो जाता है, उसको हम दूर कर सकते हैं। इससे क्या होता है, शरीर का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो स्वाभाविक होता है, उसका सुचारू रूप से होता है और कई बीमारी से हम लोग दूर रह सकते हैं। तो ये हमारा प्रमुख साधन है। इसके अलावा हम लोग जो एक प्रोमोटिव एस्पेक्ट में भी पंचकर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोमोटिव एस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो रसायन बाजीकरण चिकित्सा है, रसायन करने से पहले अगर हम पंचकर्म कराएंगे, शोधन कराएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन कराएंगे, उसमें क्या होगा, हम लोग जो रसायन प्रयोग करेंगे उसका बेस्ट रिजल्ट हम लोग को मिल सकता है। ऐसे बाजीकरण चिकित्सा जो एफ्रोडिसियाक ट्रीटमेंट है, उसके लिए भी हम लोग पंचकर्म प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, प्रमोटिव एस्पेक्ट है, और जो इसका प्रमुख दिशा है वो है क्यूरेटिव एस्पेक्ट। हम लोग जो चिकित्सा क्षेत्र में पंचकर्म को इस्तेमाल सुचारू रूप से कर सकते हैं। उसमें आज के ज़माने में जो वात रोग है, जो विशेष करके जो एज रिलेटेड डिजीजेस है, जो जॉइंट पेन होता है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसके लिए पंचकर्म का जानू बस्ती, कटी बस्ती, ये सारे बस्तियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आम बात है जो रूमाटॉयड आर्थराइटिस है, उसके लिए हम लोग पंचकर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक प्रमुख चिकित्सा है वैतरण बस्ती। वैतरण बस्ती हम प्रयोग करके जो पंचकर्म, विशेष करके इसका जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, मॉडर्न ट्रीटमेंट में इसका क्यूरिटी रेट बहुत कम है, तो इसीलिए हम लोग इसको पंचकर्म चिकित्सा करके उसमें चूर्ण पिंडस्वेद है, बालू का पिंडस्वेद है, ये सब करके उसका चिकित्सा कर सकते हैं। ऐसे ही पक्षाघात जो हेमीप्लेजिया है, हेमीप्लेजिया में हम लोग विरेचन प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम विभिन्न औषधि प्रयोग करते हैं, तो उसका चिकित्सा हम इसके बेटर रिजल्ट हमें मिलता है। ऐसे अर्दित मतलब जो फेशियल पैरालिसिस है, तो जो चेहरा टेढ़ा हो जाता है, वन साइड उसका जो हमारा फेस बेंड हो जाता है, उसके लिए भी पंचकर्म चिकित्सा किया जाता है। उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट है, उसमें स्थानिक स्वेदन दिया जाता है। और अवबाहुक है, विश्वाची है, मतलब जो फ्रोजन सोल्जर है, और ब्राकियल न्यूराइटिस है, उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, पत्र पोटली पिंडस्वेद प्रयोग करते हैं और षष्टिकाशाली पिंडस्वेद प्रयोग करते हैं। सियाटिका एक डिजीज है, गृध्रसी है, उसमें हम कटी बस्ती दे सकते हैं,
ये मुस्तादी राजा जापन बस्ती दे सकते हैं, षष्टिकाशाली पिंडस्वेद दे सकते हैं, पत्रपुटली पिंडस्वेद दे सकते हैं, रक्तमुक्षण कर सकते हैं। रक्तमुक्षण में आजकल हम लोग बहुत प्रकार की जो नया डेवलपमेंट है उसको हम प्रयोग करते हैं। विशेष करके रक्तमुक्षण तो जलोका से किया जाता है। इसके अलावा सिरावेद भी होता है, कपिंग थेरेपी होता है, और हम लोग आजकल एक नया टेक्निक डेवलप किए हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि मल्टीपल वैक्यूम सिरिंज ब्लड एस्पिरेशन प्रोसीड्योर। उसमें क्या करते हैं, जो 10 ml डिस्पोजेबल सिरिंज है, प्लास्टिक सिरिंज है, उसका सामने के हिस्सा को काट के हम लोग जो साइटिका पेशेंट है उसका जो ओरिजिन है साइटिका नर्व का, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा प्रिक करके वो सीरीज का कटिंग एंड को वहाँ वैक्यूम करके लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्लड धीरे धीरे उसमें सीरीज में कलेक्शन होता है। ऐसे 5 सीरीज इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ब्लॉक है, जो साइटिका नर्व का जो इन्फ्लामेशन रहता है, जो उसका ओरिजिन में लंबर रीजन में, तो उसमें क्या होता है, तो उसका ब्लॉकेज जब दूर हो जाता है, इन्फ्लामेशन दूर हो जाता है, तो इट गिव्स इंस्टेंट रिजल्ट टू द सियाटिका पेशेंट। इसे ऐसे ही उस तरह की प्रक्रिया हम लोग उसका एडी में कर सकते हैं। तो ये बार बार करके हम लोग उसको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं एलोंग विद द अदर मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ऐसे ही पंचकर्म का बहुत सारे बीमारी में आजकल इस्तेमाल करते हैं। पंचकर्म को हम लोग जो रोजाना शरीर में तेल लगाते हैं, ये भी पंचकर्म में आता है। अभ्यंग के रूप मैंने उसको अभ्यंग कहते हैं। ऐसे सर पर जो हम तेल लगाते हैं शिरोभ्यंग कहते हैं। और इसके अलावा शिरोधारा एक ऐसा एक आइकनिक बन गया है पंचकर्म में, जो आजकल जो मनोवसाद होता है, मेंटल डिजीज होता है, अनिद्रा होता है, तो उसके लिए हम शिरोभ्यंग, शिरोवस्ती, शिरोधारा ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा जो चर्म रोग है, विशेष करके जो सोरियासिस एक डिजीज है, सोरियासिस में जो दूसरा विधा की जो चिकित्सा है उसमें लगभग उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन हम पंचकर्म में उसको विरेचन देते हैं, वमन देते हैं, रक्तमुक्षण करते हैं, तो ये सब करके हम उसको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे विधा में लगभग सारे बीमारियों में हम लोग पंचकर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए पंचकर्म एक आयुर्वेद में एक प्रमुख अंग है। उसको ज़्यादा प्रचार प्रसार करने से समाज को लाभ मिलता है। नमस्कार, जय गुरुदेव।